वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नमस्कार। रामचरितमानस का यह प्रथम श्लोक। रामचरितमानस सनातन धर्म के सभी ग्रंथों का सार है। किसी भी महान रचना की शुरुआत होती है अक्षरों से। ये छोटे छोटे वर्ण जब मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, अर्थ जन्म लेते हैं और फिर वही अर्थ आगे चलकर भाव यानी रस बन जाते हैं। कविता की लय, छंद की गति और वाणी की मधुरता, ये सब किसी एक शक्ति के बिना संभव नहीं। इसलिए महाकवि तुलसीदास जी ने जब पहले प्रणाम करते हैं दो दिव्य शक्तियों को, सरस्वती जो शब्दों में ज्ञान भर देती है और विनायक यानी श्री गणेश जो हर शुभ कार्य के करता है, बाधाओं को दूर करने वाले हैं और हर मंगल की जड़ है। यह श्लोक कहता है, हे सरस्वती, हे गणेश, हमारे अक्षरों में अर्थ दीजिए, हमारे शब्दों में रस दीजिए, हमारी रचना में सौंदर्य दीजिए और हमारे कार्य में मंगल कर दीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि हर कविता, हर छंद, हर रचना आपकी प्रेरणा से ही जन्म लेती है। राम जी के अनन्य भक्त होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की आराधना की, क्योंकि यह हमारे सनातन धर्म में है। हर शुभ कार्य का आरंभ गणेश गौरी पूजा से ही होता है। तुलसीदास जी केवल परंपरा नहीं निभाते बल्कि उसके तात्विक अर्थ को समझते थे। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, वाणी में, लेखनी में। यही कारण है कि गणेश जी के साथ साथ वाणी और लेखनी की देवी माता सरस्वती की वंदना की जाती है। जैसे दीपावली के दिन हम लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि अगर लक्ष्मी तो आ जाए पर बुद्धि ना आए तो उस लक्ष्मी का दुरुपयोग होगा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर वापस चली जाएंगी। इसलिए पहले बुद्धि फिर सिद्धि। अब एक रोचक प्रश्न है कि गणेश जी की प्रथम पूजन का अधिकार कैसे मिला। रामचरितमानस में इसका गूढ़ रहस्य मिलता है कि गणेश जी ने राम नाम की प्रदक्षिणा की और उसी से उन्हें प्रथम पूजनीय होने का प्राकृतिक और दिव्य अधिकार मिला। आप में से कुछ के मन में संशय उठ सकता है कि हमने तो सुना है कि गणेश जी ने शिव पार्वती की परिक्रमा कर यह अधिकार पाया था। हाँ, यह भी सत्य है। अलग अलग कल्पों की घटना है। गणेश कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि सनातन धर्म में एक दिव्य पद है। जैसे इस कल्प में शिवजी के पुत्र गणेश पद पर विराजमान है, इस कल्प के हनुमान जी अगले कल्प में ब्रह्मा बनेंगे। इस कल्प के अश्वत्थामा अगले कल्प में वेदव्यास बनेंगे। अभी पुरंदर इंद्र पद पर है और अगले मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे। इसी प्रकार गणेश का पद भी निरंतर चलता रहता है। रामचरितमानस में ही वर्णित है कि शिव पार्वती माता के विवाह के समय शिव जी ने सर्वप्रथम गणेश गौरी का पूजन किया। उस समय विराक्ष नामक देवता गणेश पद पर विराजमान थे। इसलिए कहा जाता है कि जहां गणेश वहां बुद्धि, जहां बुद्धि वहां सिद्धि और जहां सिद्धि वहीं दिव्यता। अब हम रामचरितमानस का कर्मबद्ध अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसके श्लोक, दोहा, चौपाई में छिपे हुए सनातन सत्य, रहस्य और दिव्य ज्ञान को समझेंगे। आप भी इस यात्रा का हिस्सा बने। यदि आपके पास कोई सनातन ज्ञान, प्रसंग या सुझाव हो तो उसे कमेंट में अवश्य लिखें।
हम साथ मिलकर सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रकाश करेंगे। धन्यवाद। श्री सीताराम।